हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। बेटा जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में। ओके सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। हमने इसमें काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि जो भिन्न होता है वो क्या होता है और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, है ना। और भिन्न को बदलना भी सीखा था हमने। तो थोड़ा सा रिवीजन उसके ऊपर करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो भिन्न होता है वो 3 प्रकार का होता है है ना। सबसे पहले तो हमने ये बात करी थी कि भिन्न होता क्या है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, हमने सबसे पहले ये देखा था कि भिन्न होता क्या है, राइट। तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी चीज या वस्तु को हम अगर भागों में बांट देते हैं, उनको पार्ट्स में बांट देते हैं, तो वो जो पार्ट्स होते हैं या भाग होते हैं उन भाग्स को लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम भिन्न का उपयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि मान लो मेरे पास ये एक रोटी है ना। इस रोटी के मैंने मान लीजिए 4 हिस्से करे। ठीक है, 4 हिस्से कर दिए और मैंने ना एक हिस्सा आपको दे दिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि अगर ये जो एक हिस्सा मैंने आपको दिया है, आप क्या बोलोगे? रोटी का कौन सा हिस्सा दिया? तो आप बोलोगे मैम 4 हिस्से टोटल किए हैं और एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो 1/4। 1/4 क्या हो गया? ये भिन्न हो गया, जो ये एक भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? भिन्न के द्वारा हम किसी भी चीज या वस्तु के पार्ट्स को या बांटे हुए भाग को मैथमेटिक्स में, मैथ्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था 3 तरह के हमने भाग भिन्न पढ़े थे। पहला पढ़ा था उचित भिन्न, फिर पढ़ा था विषम भिन्न, फिर पढ़ा था मिश्र भिन्न, राइट। मैंने आप सभी को ये बताया था कि जो उचित भिन्न होता है उसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, राइट। जैसे 2/5, 1/4, है ना, 3/7। यहाँ पर सब जगह आप देखो अंश छोटा है, हर बड़ा है। नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। सिमिलरली मैंने आप सभी को बताया था विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है, कि उसी का उल्टा। अगर मेरे पास ऊपर 5 है, नीचे 2 है, मतलब अंश बड़ा होता है, यहाँ पर हर छोटा होता है। जैसे 5/2, 3/2, 7/5, है ना, 12/5, ये सभी क्या है? ये 12/7 कर देते हैं, है ना। ये सभी क्या है बेटा? ये है आपके विषम भिन्न। उसके बाद मैंने आपको बताया था मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न में आपको मैंने बताया था कि मिश्र भिन्न क्या होता है? जहां पर एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है। ऐसे एक सही 1/2। यहाँ पर ये एक क्या है बेटा? ये एक पूर्ण संख्या है और ये हमेशा क्या होता है? उचित भिन्न होता है। जल्दी बताइए ये बात समझ आई या नहीं सभी को? भिन्न के बारे में जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाते हैं। नहीं, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी इसी से रिलेटेड, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना एक चीज और बताई थी बेटा आपको। मैंने यहाँ पर पिछली क्लास में ना आपको बदलना सिखाया था किसको? एक अनुचित भिन्न, या मैं विषम भिन्न भी कह सकती हूँ, है ना। इसको मैंने बदलना सीखा था किसके अंदर? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न को किसमें? मिश्र भिन्न में। याद है? याद है या नहीं? सभी बताओ जल्दी से। अगर मेरे पास एक नंबर है 7/5, जल्दी बताओ इसको अगर मैं मिश्र भिन्न में बदलूंगी तो क्या करूंगी? क्या आंसर आएगा अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे? तो बताइए जरा चैट सेक्शन में।
अगर मैं इसे बदलूंगी तो क्या आएगा? नहीं, डिवाइड तो करेंगे, बिल्कुल सही है सीमा, क्या आएगी से बेटा? आंसर क्या आएगा? मिश्र भिन्न में बदलने के बाद आएगा क्या, वो बताओ। जब हम इसे भाग करेंगे, है ना, हम इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे 5 से 7 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 आ गया, ऊपर से 2 उतार लिया, ठीक है, क्योंकि 7 में से 5 गए 2। तो ये क्या हुआ, ये शेषफल होता है, ये आपका भागफल होता है, और ये आपका भाजक होता है। मैंने आपको बताया भी था कि आप क्या करो, जो आपका आंसर होता है, जो आपका आंसर होता है उसे आप आगे लिखते हो, जिसे हम बोलते हैं ना भाग करके आंसर क्या आया, उसे हम आगे लिख देते हैं, वो पूर्ण संख्या बनती है। और यहाँ देखो हर 5 है ना, तो हर की जगह हर ही लिख दो, यानी कि भाजक नीचे ही आ जाएगा, और शेषफल बचता है उसे आप ऊपर लिख दो। तो जब मैं 7/5 को बदलती हूँ तो क्या बदला जाएगा, 1 सही 2/5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखो जो आंसर आता है भाग करने के बाद वो आगे आ जाएगा, हर सेम ही रहता है, और फिर बचा क्या, शेषफल वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो, सभी को क्लियर हुआ है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पास आपका आंसर है, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके पास है 6 सही 4/5, ये किस तरह का भिन्न है, ठीक है, आपको ये बताना है ये किस तरह का भिन्न है। चलो चैट सेक्शन में करेंगे, पोल के अंदर करेंगे सभी बच्चे आंसर। ये 6 सही 4/5 किस प्रकार का भिन्न है, पूर्ण संख्या, उचित, अनुचित और मिश्र? वेरी गुड, सभी करिए, सबका नहीं आया है मेरे पास आंसर। वेरी गुड बच्चे, आंसर सभी करिए। 6 बच्चों को आंसर आना चाहिए, अभी 4 का ही आया है, करिए जरा। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। मैम डी, सिकंदर, मिश्री। सिकंदर क्या, नहीं बेटा, पोल में पोल में जाके करो, ऐसे नहीं बताओ, पोल में जाके करो, ठीक है। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है जब इस तरीके का होता है 6 सही 4/5, इसके अंदर आपको एक पूरी संख्या दिख रही है, पूर्ण संख्या है, और एक आपका उचित भिन्न है। तो ये किस तरह का हुआ बेटा, ये आपका मिश्र भिन्न हुआ। डी ऑप्शन सबने बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे थे बेटा, हम देख रहे थे किसी भी अनुचित भिन्न को कैसे आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। अब हम क्या देखेंगे कि किसी भी मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न में कैसे बदल सकते हो, ठीक है। मतलब मिश्र भिन्न है आपके पास, उसे आप विषम भिन्न में कैसे बदलोगे, ठीक है। जैसे 8 सही 2/3 है, ठीक है, आपको ये विषम भिन्न में बदलना है, मतलब अनुचित भिन्न भी कहते हैं ना जिसे, उसमें बदलना है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं सिंपल सा यहाँ पर देखो 8 को 3 से गुना करूंगी, 8 तिया 24, 24 और 2, 24 में 2 जोड़ दूंगी, ठीक है। तो कितना आ गया, 26/3, ये आपका बदल गया विषम भिन्न में,
ठीक है। और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में तो बदलना आता ही है भाग करके। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 3 सही 1/4 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं उसे मिश्र भिन्न में बदलू तो विषम भिन्न में बदलू, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 प्लस कर देंगे ऊपर वाला 1। ठीक है, 12 और 1 13, 13/4। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? कैसे आप मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलोगे, जल्दी बताओ। बताइए जरा चैट सेक्शन में बेटा, क्लियर हुआ है? यस और नो बेटा, डाउट है क्या किसी को? बताओ जरा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे पास है ये 7 सही 3/5। ठीक है, इसे जरा बदलो विषम भिन्न में, कितना आएगा बताओ जरा चैट सेक्शन में। हम्म, कितना आएगा जल्दी बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी, वेट कर रही हूँ मैं। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया। देखते हैं बेटा सही है या गलत है, बाकी सबका भी आने देते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो 7×5 = 35, 35 और 3 38 है ना। 7 को 5 से गुना कर देंगे और ऊपर 3 इसमें जोड़ देंगे। कितना हुआ? 7×5 = 35, 35 और 3 38, 38/5 आपने बदल दिया। ठीक है, चलो एक और बदलो। 3 सही 1/5, इसका क्या आएगा बताओ जरा, इसको भी बदलो। वेरी गुड, यस। आपने क्या किया, 5 को 3 से गुना किया, 5 दिया 15, 15 में एक जोड़ दिया, 16/5। यस, मतलब सबको समझ आ गया है। वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, है ना। एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं। सो मेरा क्वेश्चन जो है आप लोगों से वो है ये। वो कहता है आपके पास है 5 सही 3/8। ठीक है, 5 सही 3/8 है, इसको आपको विषम भिन्न में लिखना है। ठीक है, चलिए। क्या करना है आपको, पोल में करना है। मिश्र भिन्न है 5 सही 3/8, इसे आपको विषम भिन्न या अनुचित भिन्न जिसे हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। बेटा ऐसे नहीं बताना है, चैट में जाके पोल में जाके कीजिए सिकंदर की आईडी से। पोल करना आता है ना आपको? हम्म, चलिए सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। अभी किसी ने भी नहीं किया है, 2-3 बच्चों ने किया है, करिए जरा जल्दी जल्दी। आपके पास है 5 सही 3/8, इसे विषम भिन्न में बदलना है, करिए जरा। बेटा सभी बच्चे करिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। सीमा की आईडी से, सिकंदर की आईडी से, स्नेहा की आईडी से, बेटा खुशी की आईडी से, हिमांशु की आईडी से।
अमन की आईडी से सभी आंसर कीजिए। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैंने आपको बताया है क्या करते हैं हम। 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 पंजे 40, 40 में 3 जोड़ेंगे भी तो, है ना। कितना हुआ? 43/8। ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने किया है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था मैंने कि अगर मेरे पास अनुचित भिन्न या मिश्रम भिन्न दे रखा है, उसे हम कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं, उसी तरीके से मिश्र भिन्न को हम कैसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलते हैं, वो अभी हमने देख लिया। क्लियर हुआ है सभी को? यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। क्लियर हुआ है? गुड। सो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर वो करते हैं कि किसी भी भिन्न का सरल रूप हम कैसे बना सकते हैं। सरल रूप का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मेरे पास नंबर है 2/3, ठीक है, मैं इसे इससे और इसको भाग कर सकती हूँ, इसे और छोटा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, है ना। अगर मेरे पास 12/6 है, मैं इसको और सरल बना सकती हूँ? यस, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2/1 हो गया, है ना। मतलब अगर वो और भाग हो सकते हैं एक दूसरे से, ऊपर वाला अंश और हर, तो हम उसे वो भाग करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये भी, यानी कि सरल रूप। मतलब जितना भाग हो सकता है हमने उसे भाग करके लिख दिया। जैसे मैं एक और दिखाती हूँ आपको। 10/8 है, अगर मुझे इसे सरल रूप में लिखना है, मैं क्या करूंगी बेटा बताओ जरा। मैं देखूंगी किसके पहाड़े में आ सकता है। देखो 8 सेम पहाड़े में आना चाहिए। 8 के जो है 2 के पहाड़े में भी आएगा, और 10 भी 2 के पहाड़े में आएगा। 10 पंजे 20 होता, 10 सॉरी 2 पंजे 10 होता है, 5 लिख दिया। 2 चौक 8 होता है, 4 लिख दिया। अब मेरे पास आ गया 5/4। क्या 5/4 और किसी से जा सकता है? एक ही टेबल से, एक ही पहाड़े से जाना चाहिए, नहीं जा सकता। तो मैं क्या कहूंगी, ये सरल रूप है। ठीक है, चलो मुझे आप लोग बताओ, मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास नंबर है 20/15। चलो इसकी जरा सरलतम रूप में बनाओ जरा, और क्या होएगा बताओ मुझे। सरलतम रूप क्या होगा बताओ। 20/15 है, इसका सरलतम रूप क्या होगा? यस, 5 के टेबल में आ जाएगा। यस बिल्कुल सही। 5 के टेबल में कब आएगा? 5 के टेबल में ये आता है 4 पे, और ये आता है 3 पे। अभी इससे आगे तो सरल हो नहीं सकता, तो यही इसका क्या हुआ, सरलतम या सरल रूप हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, किसी भी भिन्न को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म तक, यानी कि उसके सरलतम रूप तक लिखने को, है ना, लिखने का मतलब क्या है, वो जितना भाग हो सकता है सेम पहाड़े से हम उसे भाग करके उसको लिखना है। ठीक है, चलिए अभी मेरे पास एक नंबर है 54/14, इसका बताओ क्या होगा सरलतम रूप। कॉपी में करो, फिर उसके बाद चैट सेक्शन में लिखो। 54/14।
हाँ जी, ओके, चेक कर लेते हैं बेटा। और बाकी बच्चे भी बताओ। देखो ऐसे समझ नहीं आ रहा हो ना, तो आप एक चीज और कर सकते हो। आप 54 के ना गुणनखंड बना लो। 2 से जाएगा 27 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरे पास गुणनखंड बन गए 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, है ना। बटे में 14 के भी बना दो। 14 के क्या बनेंगे अगर मैं बनाने जाऊंगी तो? सिंपल, 2 से जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से जाएगा 1 आ जाएगा। 2 गुना में 7। अगर मैं काटू तो देखो क्या कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है ना। तो बचा हुआ पार्ट 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया, 27/7। अगर आपको ऐसे ही देख के नहीं समझ आ रहा है, वैसे तो मुझे ये सीधा दिख रहा है, ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, सिंपल 27/7 आ गया। ठीक है। अगर किसी को करते हुए दिक्कत आ रही है तो आप गुणनखंड बना के भी कर सकते हो और उन्हें काट सकते हो और उसके बाद आंसर निकाल सकते हो। समझ आया है सभी को? जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन और देती हूँ। 5 सही 4/6 है, ठीक है, मिश्र भिन्न में है। इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो पहले आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न से इसे विषम भिन्न में बनाओगे और उसके बाद उसका सरलतम रूप लिखोगे। चलो करो जरा। पहले बदलना पड़ेगा और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सरलतम रूप में लिखना है। बताइए जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चेक करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चेक करते हैं। मैंने देखा कितना हुआ, 6 पंजे 30, 30 और 30 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, 30 + 4 34 हो गया। तो ये आया 34/6। ठीक है। अब 34/6 यानी कि 2 के पहाड़े से तो सीधा जा रहा है, तो मैं पहले 2 से काट दू, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, है ना, और 2 सत्ते 14, कितना आया 17/3। आगे ये कट नहीं सकता, तो यही आपका क्या हुआ, सरलतम रूप होगा। ठीक है। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? किसी भी भिन्न का सरलतम का मतलब क्या है कि अगर वो कट रहा है किसी पहाड़े से तो आप उसे कट कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलो पोल में आंसर करते हैं फिर, है ना। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। वो कहता है 3 सही 6/10 है, इसको सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है। पहले बदलना पड़ेगा, फिर सरलतम रूप में कहाँ पर करना है बेटा, पोल के अंदर। ठीक है। कहाँ करोगे आप, पोल में करोगे। चलिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। आराम से करो पहले। आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलो, फिर देखो कौन सा सरलतम रूप आपका बन सकता है, उस रूप को आप लिखिए। ठीक है। चलिए। वेरी गुड।
सभी करिए, सभी। दिए गए भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए। करिए जरा बेटा, सबके आंसर चाहिए मुझे, अभी सबके नहीं आए हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। फोन को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा है। आप क्या करोगे, 10 को 3 से गुना करोगे, 30 हो गया। 30 में 6 जोड़ोगे, 36/10 हो गया, है ना। अब ये क्या आगे सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। देखो सीधा दिख रहा है, 2 के पहाड़े से चला जाएगा 18, और यहाँ से 5 आ गया, तो 18/5। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। और जितने बच्चों ने किया है बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अभी हमने देख लिया सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक है, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमने सरलतम रूप दे दिया, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्याएं। कोई मुझे बताना चाहेगा परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, एनीबडी? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं हम, बताओ जरा। अनम्यूट करके बता दो बेटा, कोई बात नहीं, जितना पता है उतना बता दो। परिमेय संख्या बेटा वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q की, यस बच्चे बिल्कुल सही, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और जहां पर q जो होगा, यानी कि जो हर में है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और p और q जो है वो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या बेटा कौन सी संख्या होती है, सारी ही संख्या है जिसे आप p/q में लिख पाओ, सब परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कई सारे उदाहरण दिए परिमेय संख्या को। देखो अगर मैं एक बात करूं, मैं आप सभी ने संख्याएं पढ़ी है ना, हमने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी हैं, हमने प्राकृतिक संख्याएं देखी थी, पढ़ी है ना सबने, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, जिससे हम चीजों को गिन सकते हैं, है ना, यही थी। फिर हमने देखा था पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, जिसमें अगर मैं प्राकृतिक संख्या में 0 भी मिला दूं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और फिर हमने देखा था पूर्णांक, 0 था, -1, -2, -3, और इधर 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं हमने पढ़ी है। बेटा क्या ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है, तो मेरा आंसर है बेटा यस, ये सारी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम इन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इनके नीचे अगर 1 लगा दूं कुछ फर्क पड़ेगा, ये बल्कि p/q की फॉर्म में हो गई। तो सारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक जो होते हैं वो आपके परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि आप उन्हें p/q में लिख सकते हो। समझ आई मेरी बात? कभी मैं कोई भी संख्या लिखती हूँ, जैसे मैंने 13 लिखा, तो आप कहोगे मैम 13 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसे 13/1 लिख सकते हो, जो p/q की फॉर्म हो गई। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी समझ आई है? परिमेय संख्या में सारी संख्या आ जाती है, प्राकृतिक भी, पूर्ण भी और पूर्णांक भी। क्लियर हुआ बच्चा?
ठीक है। और कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे मेरे पास भिन्न है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3/5। अब ये भी तो p बटा q की फॉर्म में है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हुई। -9/5, 9/2, है ना, ये भी परिमेय संख्या हुई क्योंकि p बटा q की फॉर्म में है। और कंडीशन क्या कहती है कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो q तो यहाँ 0 नहीं है, या तो 5 है, यहाँ भी q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, 2 है ना। और p और q यानी कि 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक है ना। इधर भी -9 और 2 पूर्णांक है ना पूर्णांक। उसने यही तो कंडीशन 2 बोली है और दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो कोई भी भिन्न होगा, माइनस में हो प्लस में हो, वो भी परिमेय संख्या होती है। कोई भी एक संख्या मैं लिख दूं परिमेय संख्या होगी। दशमलव वाली संख्या बेटा मैं लिख दूं, क्योंकि मैं दशमलव को हटा के लिख सकती हूँ 34/10, बन गया p बटा q, है ना। और 34 और 10 दोनों ही पूर्णांक है, तो ये भी आपकी किस तरह की कोई भी दशमलव वाले संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगर मैं 0 की बात करूं तो बेटा मैं 0/1 लिख सकती हूँ, p बटा q हो गया, है ना। उसने q को बोला है 0 नहीं होना चाहिए, उसने p को तो नहीं बोला ना कि 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। जल्दी बताओ, समझ आया है सभी को? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया कि आप इन सबको p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसीलिए ये परिमेय संख्या ए है। ठीक है, परिमेय p बटा q के रूप में लिखी जा सकने वाली जहां p और q पूर्णांक होंगे तथा q बराबर है 0 है, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर कहते हैं। चलो जल्दी बताओ, क्या 3/0 हो, -4/0 है, या 1/0 है, ये परिमेय संख्या है या नहीं? जल्दी बताओ आप जरा चैट सेक्शन में। सबका आंसर आना चाहिए, हाँ या नहीं। यस, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा हमारी जो परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि p बटा q में होना चाहिए और p और q दोनों ही इंटीजर यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सब जगह q 0 है, राइट। तो बेटा ये परिमेय संख्या कोई भी नहीं है। अच्छा, 0/1 है या नहीं, यस और नो, ये बताओ। ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर है, यानी कि हर के अंदर तो एक है ना, 0 नहीं है। यस बेटा, बिल्कुल सही। हाँ जी, अब बात करते हैं, मैंने नंबर देख लिए, संख्याएं देख ली p बटा q में। अब मैं बात करती हूँ अंडर रूट वाली संख्याओं की। क्या अंडर रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? तो बेटा देखो, कुछ होती हैं, सारी नहीं होती। ठीक है, कौन सी होती है? जिससे हमें वर्गमूल मिल जाए, पूरा वर्ग मिल जाए। जैसे 4 की मैं बात करती हूँ, वर्गमूल 4। तो देखो वर्गमूल 4 से हमें, वर्गमूल 4 किसका होता है, किसका वर्ग अंदर जो 4 है वो किसका वर्ग होता है, 2 का होता है ना। तो 2 आ गया यहाँ से मेरे पास, 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2/1, यानी कि p बटा q की फॉर्म में हो गया, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। वहीं पे मैं वर्गमूल 5 की बात करूं, क्या वर्गमूल 5 किसी का होता है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता। तो बेटा इसको जब हम लिख ही नहीं सकते, इससे कोई संख्या नहीं निकाल सकते, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं किसकी बात कर रही हूँ, 36 की बात कर रही हूँ। बताओ 36 किसका होता है? कौन सी संख्या को हम 2 बार गुना करते हैं जिससे 36 बनता है? 36 किसका वर्ग, 36 किसका वर्ग होता है?
अच्छा, वर्गमूल 36 का आंसर क्या आएगा? यस, अच्छा, बिल्कुल सही। 6 गुना में 6 करते हैं, बाहर निकाल लेंगे, है ना। 6 आ गया, 6 को आप 6/1 लिख सकते हो, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म हो गई, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। सिमिलरली बेटा 28 की अगर हम बात करें तो देखो 28 को मैं लिख ही नहीं सकती, इसके बनेंगे ही नहीं। अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं है वर्गमूल या वर्ग सभी के, तो आप क्या करो, गुणनखंड बनाओ। 2 से जाएगा 14 आएगा, 2 से जाएगा 7 आएगा। ठीक है, तो आपने 2 गुना में 2 गुना में 7 लिखा। अब वर्गमूल में क्या होता है कि पेयर जोड़ा बनाते हैं और बाहर निकाल देते हैं, अगर जोड़ा बन जाता है तो एक तो बाहर आ गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है, 7 अंदर रह गया, यानी कि 2 वर्गमूल 7 आया, यानी कि परफेक्ट तो नहीं आया नंबर, है ना। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, मेरी बात सभी को समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा, कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, वर्गमूल वाली हो या घनमूल वाली हो बेटा, जिसके आप पूरे परफेक्ट नंबर निकाल पाते हो, या जिसका पूरा अंडर रूट निकलता है, कंप्लीट वर्गमूल निकल जाता है। जैसे 2 4 का आपको पता है ना, 36 का आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर वर्गमूल 25 लिखूं तो आपको पता है 25 कैसे बनेगा, 5 को 2 बार गुना करके, है ना। और अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपल सा गुणनखंड बना लो, और गुणनखंड बना के 2 2 के पेयर निकाल के बाहर निकाल दो। अगर बच जाता है अंदर तो इसका मतलब वो है ही नहीं किसी का भी वर्ग, वो नंबर, ठीक है, वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर एक संख्या निकल के आ जाती है तो वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? ओके, चलो फिर इसका आंसर आप लोग दो। वर्गमूल 100 क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? चलो, यस और नो। 100 किसका वर्ग होता है? सोचो, 100 किसका वर्ग होता है? 100 को आप ऐसे लिख सकते हो, 10 गुना में 10 होगा, 10 का होता है, 10 बाहर निकल के आ गया, है ना। 10/1, यानी कि इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या है। -30 है या नहीं, बताओ जरा। एक परिमेय संख्या है -30, यस और नो? मैंने अभी बताया था, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, पूर्णांक हैं, उनके नीचे 1 लग जाता है, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो मैं इसके नीचे 1 नहीं लगा सकती, P/Q बन गया, बिल्कुल है परिमेय संख्या ये। ठीक है, 7/0 ये है क्या, यस और नो? 7/0 परिमेय संख्या है या नहीं? सात बटा जीरो बेटा परिमेय संख्या है या नहीं? अभी पढ़ के हटे हैं हम कि अगर Q आपका 0 नहीं हो सकता, और हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है। यस, तो नहीं हो सकती बेटा, करते हुए रूल्स को ध्यान में रखो। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में सभी को समझ आया है परिमेय संख्या कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, या अभी भी डाउट है? अगर आ गया है तो यस लिखना, डाउट है एन लिखना। आ गया सभी को? बेटा डाउट है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करो भाई, 1 2 बच्चों को ही नहीं पढ़ा रही हूं मैं, बाकी बच्चे भी बताइए क्या सही समझ आया है नहीं। स्नेहा, खुशी, सीमा की आईडी से, अमन की आईडी से, सभी बच्चे करिए आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, सबका ही आंसर है। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में देखो कौन सी है जो परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी है जो P/Q में नहीं लिखी जा सकती। चलो,
वेरी गुड। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? बेटा सारे आंसर कीजिए, अभी भी एक बच्चा रुका हुआ है, करिए जरा। स्नेहा की आईडी से बेटा, सीमा की आईडी से, अमन की आईडी से, सीमा की और खुशी की आईडी से। ठीक है, पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं और ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप पहला ही देख लो, 3/7 है। ठीक है, ये p बटा q की फॉर्म में ही है ये तो, है ना, और q यहाँ 0 भी नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, -6, -6 को मैं 6/1 लिख सकती हूँ माइनस, यानी कि ये p बटा q में हो गया, है ना, यानी कि q यहाँ पर 0 भी नहीं है, 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। थर्ड लेते हैं, 3.1, मैंने आप 3.4 मैंने आपको बताया था, डेसिमल वाले नंबर को आप आराम से लिख सकते हो, 34/10, है ना, और क्यू भी यहाँ 0 नहीं है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। अब वर्गमूल 7 की बात करते हैं। 7 किसी का वर्ग होता है? कौन सा ना कोई नंबर ऐसा है जिसका ये वर्ग हो? बिल्कुल नहीं होता बेटा। और अगर आप इसके देखोगे, चलो फैक्टर बना के भी देख लेते हैं, हमें ऐसे नहीं समझ आ, 7 तो खुद ही एक भाज्य संख्या है, 7 एकम 7, तो 7 गुना 1 आएगा, वो बाहर ही नहीं आ सकता, है ना। तो ये एक 7 जो है किसी का भी वर्ग नहीं होता है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका ये वर्ग होता हो। ठीक है, तो मैं परफेक्ट वर्ग को ढूंढती हूँ बेटा, परफेक्ट स्क्वायर को नंबर को ढूंढती हूँ। ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन जितने बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ। चलो फिर एक दो नंबर क्वेश्चंस के मुझे आंसर दीजिए आप लोग। मेरे पास नंबर है एक 49, वर्गमूल 49, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो। चेक करो और मुझे बताओ, क्या वर्गमूल 49 एक परिमेय संख्या है या नहीं। मुझे नहीं भी याद कि ये 49 जो है वो किसका वर्ग हो सकता है, मुझे याद नहीं है कौन सी संख्या को मैं 2 बार गुना करूं कि 49 आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने गुणनखंड बना लिए बेटा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वर्गमूल करने में दिक्कत हो रही है, वर्ग फाइंड करने में, गुणनखंड बना लो, 7 से जाएगा, ठीक है, फिर 7 से चला जाएगा। देखो 7 गुना में 7, आपको पता है वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा है, बाहर निकल गया, यानी कि 7 को अगर मैं 2 बार गुना करूंगी तो मुझे 49 मिलेगा। एक 7 नंबर आ गया, 7 को मैं 7/1 लिख सकती हूँ, p बटा q की फॉर्म हो गई, q यहाँ पर 0 भी नहीं है, हो गया आंसर हमारा, हो गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो एक नंबर और देती हूँ। मेरे पास बेटा एक नंबर जो है आप लोगों के लिए, वो है ये वर्गमूल 26, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। चलो कॉपी में करो और फिर बताओ। बताइए जरा, ये परिमेय संख्या है या नहीं, और 0.5 है या नहीं, -7 है या नहीं,
ये तीनों बताइए जल्दी जल्दी। सभी बताइए, सभी का आंसर चाहिए बेटा। यस बच्चा, -7 को आप -7/1 लिख सकते हो। पी बटा क्यू में फॉर्म में है, क्यू भी यहाँ 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, 0.5 किसी भी दशमलव संख्या जो है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5/10 पी बटा क्यू की फॉर्म हो गई, ये भी परिमेय संख्या है। वर्गमूल 26, अब 26 को आप ऐसे सोचोगे किसका, कौन किस संख्या को गुना करते हैं जिसका वर्ग 26 होता है, तो आप क्या करोगे, गुणनखंड बना लो 26 के। 2 आएगा, 13 आ जाएगा, फिर 13 से ही जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने बनाए तो 2 गुना में 13। अब दोनों के ही पेयर नहीं है, दोनों में से कुछ बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नंबर कोई बाहर आएगा नहीं। वर्गमूल 26 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी 26 जो है, या मैं कहूँ 26 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। जहां से आप एक नंबर निकाल सको वो आपके परिमेय संख्या होती है, और जहां से नहीं वो नहीं। चलो अभी एक नंबर और देती हूँ, 169, ये बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय। जल्दी बताओ, वर्गमूल 159, 169, 69, सॉरी 169। हाँ जी, देखो आपको नहीं समझ आ रहा, आपने देखा 13 से जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है, फिर 13 से चला जाएगा, तो आप देखो 13 गुना में 13 पेयर बन गया, बाहर आया 13। 13 को आप कैसे लिख सकते हो, 13/1, यानी कि सिर्फ पी बटा क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हुआ। चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। यस और नो की किसी भी संख्या को देखकर हम बता सकते हैं कि आपके वो संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बेटा देखो, आप क्या करते हो, पहले ना कोई भी संख्या जिसको अगर वर्गमूल वाले में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप ये देखो, मान लो मुझे 25 का निकालना है, तो मेरे को नहीं पता 25 किसका वर्ग होता है, या वर्गमूल 25 का आंसर क्या होगा, तो मैंने क्या किया, गुणनखंड बना लिए। 25 देखो 5 पे जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 पे जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 5 गुना में 5 आया, और आपको पता है वर्गमूल से बाहर कैसे निकालते हैं, जब 2 के पेयर अगर बन रहे हैं तो उसमें से एक बाहर आ जाता है ना। 5 गुना 5 में से 5 बाहर आ गया, 5 को आप 5/1 लिख सकते हो, पी बटा क्यू की फॉर्म हो गई, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि इस ये आपका परिमेय संख्या है, यानी कि वर्गमूल 25 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ। बेटा मैं सभी बच्चों से कह रही हूँ, आप वर्ग याद कर लो 1 से 20 तक के, और वर्गमूल तो भूलोगे नहीं, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये परिमेय संख्या बन सकती है या नहीं, और ये नहीं, या ये अपरिमेय से मतलब परिमेय संख्या है या नहीं, या आप आपको देख के ही बता दोगे वर्गमूल वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ओके गुड। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी ले लेते हैं होमवर्क।